Hello everybody, this is Tarojini. Welcome to the channel and thank you so much for joining me. And this reading is going to be on Kushal Tandon and Nia Sharma. So somebody has asked a question. What is the present relationship dynamics, if they are talking or not talking, something like that maybe, and if they are going to work in future. So very simple question. मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे a lot of scope of confusion है. I understand with this question, with my very limited knowledge of TV industry and these celebrities, कि एक समय में शायद वो काम करते थे और शायद अभी काम नहीं करते हैं. And you just want to know that. And even if I am making some mistakes about their lives, then I really request you to please excuse me because I don't watch these people. तो मेरा knowledge इन लोगों के life के बारे में, इनकी किस के साथ क्या रिलेशनशिप डायनामिक्स थी, अभी थी, 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, ये सब का मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है. सो इफ़ यू वॉच माई गाइडेंस, वॉच विद दिस बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं वही रीडिंग करती हूँ जो मुझसे पूछा जाता है. एंड इफ आई एम डूइंग इट, मुझे नहीं पता है कि ये 10 साल पहले रिलेशनशिप में थे या 10 दिन पहले तक रिलेशनशिप में थे. सो अगर सही क्वेश्चन, सही इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो प्लीज़ आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस. अगर कोई 10 साल पहले रिलेशनशिप में था और आप ये बिना इन्फॉर्मेशन दिए मुझे बता रहे हो, तो अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है मुझे क्वेश्चन में, तो मैं वही वाला रीडिंग वैसे ही करूँगी, थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज़ अ प्रेजेंट सिचुएशन. अगर 10 साल पहले का क्वेश्चन है तो उसी तरह से बताइए, क्योंकि आई एम नॉट सिटिंग हियर टू प्रूव माई नॉलेज एंड हाउ गुड आई एम एंड आई कैन फाइंड एवरीथिंग. आई एम नॉट अ मैजिशियन एंड माई टाइम हैज़ अ वैल्यू. तो आस्क टू द पॉइंट क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन पूछिए, गलत क्वेश्चन पूछिएगा, गलत आंसर मिलेगा आपको. एज सिंपल एज दैट. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, Ma Durga, Ma Kali. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for the question. For the present relationship dynamics of Kushal Tandon and Nia Sharma. What is that the fans can know about their present relationship status? 3 of Cups, 9 of Cups in reverse. Maybe they were in a very good relationship in the sense that they used to एक अच्छा सर्कल में शायद वो दोनों रहते थे, जहाँ पे काफ़ी सेलिब्रेशंस, वाइब्स मैच करना, साथ में काम करना, फिर एंजॉय करना, उस तरह की चीज़ें थी. मे बी अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और आगे तक शायद ले जाना चाहते थे, पर वो हुआ नहीं होगा. आस्क द राइट क्वेश्चंस, पुट द राइट इंफॉर्मेशन इन योर क्वेश्चंस टू गेट द राइट आंसर. इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, इनकम्प्लीट गाइडेंस मिलेगा. एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. माई स्पिरिट गाइड्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इनकम्प्लीट क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग. लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस. ओके, मून का फेज. निया शर्मा एंड क्या हो रहा है कुशल टंडन के बीच में. देखो, एक चीज तो हमको राइट अवे पता चल रहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ दे आर नॉट वेरी श्योर वेदर दे शुड स्टार्ट द रिलेशनशिप वंस अगेन. ओके, ये पेज ऑफ कप्स है. पेज इज समबडी हु स्टार्ट्स अ न्यू जर्नी, दिल के करीब का. तो इवन दो देयर वाज अ इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल चार्ज रिलेशनशिप में डेफिनेटली था, लेकिन वो फिर से स्टार्ट करना है कि नहीं, क्योंकि पेज का कार्ड है, पेज इज समबडी हु स्टार्ट्स अ न्यू जर्नी. वो फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसमें वो अभी क्लियर नहीं है. आप बोल सकते हैं कि काफ़ी डबल माइंड में है कि क्लियर फिर से स्टार्ट करना है, रिलेशनशिप नहीं करना है. तो ये वाला कार्ड अपोजिट आके हमको यही बता रहा है कि अभी स्टैंड स्टिल पे है रिलेशनशिप. अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर गर्म जोशी से स्टार्ट करना चाहते हैं. ये हमको पता चल रहा है. यस, देयर इज नो क्लैरिटी. मून का फेज देखो, पास्ट में हमें बता रहा है कि यस, देयर हैज बीन सम या लॉट ऑफ इमोशनल चार्ज इन द रिलेशनशिप. मून का फेज
इज टेलिंग कि कुछ तरह की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल चार्ज है, चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ पास्ट में कुछ हुआ होगा जहाँ से काफ़ी दुख बना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 ऑफ कप्स के साथ हमने देखा कि काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है, एक फन टाइम था रिलेशनशिप के साथ, अपने बाकी सारे लोग के साथ भी ये हैंग आउट कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, काम करने में भी मज़ा आ रहा होगा, वो सारी चीज़ें थी। और 9 ऑफ कप्स तक शायद जाने का कुछ इंटेंशन रहा होगा, हालांकि वो जा नहीं पाया। अब क्यों नहीं जा पाया, डेफिनेटली बीच रास्ते में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो ये मून फेज, मून का कार्ड हमें बता रहा है। किसी तरह का अफसोस, किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट एक दूसरे के बिहेवियर से, या फिर वे द सिचुएशन टर्न्ड आउट बिटवीन देम फॉर देयर रिलेशनशिप, उसके कारण से यहाँ पे कोई हर्ट है, वूंड है, चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ दिल के किसी कोने में अभी वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, वुंडेड सेल्फ है, ये सारी चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि ये इस पार्ट की हीलिंग नहीं हुई है, अभी भी कुछ दिल में गिले शिकवे शायद हैं, चीज़ें कुछ अनकही चीज़ें हैं, कुछ अनहील्ड सेल्फ है, अनकही बातें हैं, कुछ रिसेंटमेंट है, कुछ ग्रीवेंसेस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, जिसके कारण अभी भी आप श्योर नहीं हो कि आप उस रास्ते पे फिर से जाके एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा के आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे आ गया है। This is mostly what I'm getting is animosity around their relationship decreasing. They are getting less, attention from the ego driven people. माने कि उनके आई डोंट नो यहाँ पे क्यों, किस तरह से इनका मून फेज आया, क्यों रिलेशनशिप 3 ऑफ कप्स से 9 ऑफ कप्स में क्यों नहीं तब्दील हो पाया। कुछ चीज़ें हुई हैं, अब ये एक दूसरे का एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुआ है, या फिर कुछ लोगों ने ऐसा क्रिएट किया, लोगों के कारण ऐसा इम्पैक्ट हुआ है, ये हमें यहाँ नहीं पता चल रहा है। क्वाइट पॉसिबली लोगों के कारण कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं कि जितना अटेंशन इनको, या फिर जितना फोकस इस ईगो ड्रिवन लोगों ने इस रिलेशनशिप को शायद इम्पैक्ट करने में लगाई थी, वो अटेंशन कम हो रहा है। ये जो बोलते हैं ना कि एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस, फोकस जो आसपास के लोगों ने उनके रिलेशनशिप में रखी होगी, उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है गोइंग फॉरवर्ड। तो क्वाइट पॉसिबली ये एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। नाउ जस्ट टू गेट अ लिटिल क्लैरिफायर, आई विल पुल द क्लैरिफायर फॉर द मून कार्ड एंड सी व्हाट रियली हैपेंड इन दैट मून फेज। क्योंकि मून का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है, देयर इज सम डीप वुंडिंग ओवर देयर, ओके, डू रिमेंबर दैट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मैं सन का कार्ड यहाँ पे देख रही हूँ। तो सन, ये बिफोर टैरो का सन कार्ड है, यानी कि सन राइज करने के पहले ही मून का फेज आ जाना। और इट्स लाइक कि कोई चीज़ बहुत मुकम्मल होने वाली थी ब्यूटिफुली, और अचानक से वहाँ पे एंड आया है, तो यू वर लाइक कि व्हाट दिस हैपेंड, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस आउटकम, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मून साइड इन देयर रिलेशनशिप। और अचानक से मून का आना, एक्चुअली दे प्रिपेयर्ड फॉर अ सनी साइड अप फॉर देयर रिलेशनशिप, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इज अ विश फुलफिलमेंट, तो डेफिनेटली दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग ब्यूटीफुल फॉर देयर रिलेशनशिप टू कम। और अचानक से मून का आना वाज लाइक कुछ ग्रहण लग गया हो उनके रिलेशनशिप में, विद दिस नेगेटिव पीपल ऑल्सो शोइंग अप। इट कुड बी अ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, डू रिमेंबर दैट। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ड्रामाबाजी काफ़ी थी और जस्टिस रिलेशनशिप को नहीं मिल पाया। सो लेट्स क्विकली पुल अ क्लैरिफायर फॉर द मून कार्ड। क्वाइट पॉसिबली यहाँ पे ऐसा होगा ना, विद द मून कार्ड इन रिवर्स एंड द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स ऑल्सो शोइंग अप, कि कुछ चीज़ें यहाँ पे रिवील हुई हैं, कुछ लोग शायद एक्सपोज हुए होंगे जिन्होंने शायद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की होगी। और क्योंकि यहाँ पे कुछ रिवीलेशंस हो रहे हैं, तो पेज ऑफ कप यहाँ पे उनके प्रेजेंट सिचुएशन में शो अप हो रहा है। तो अभी भी कौन सी स्थिति बनी हुई है, कौन सी सिचुएशन उनके रिलेशनशिप पे बनी है, जहाँ पे वुंडिंग्स पे तो क्लैरिटी आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो पास्ट में हुई होंगी कुछ लोगों के कारण शायद, उस पर तो क्लैरिटी आई है। तो अब आप इस डबल फेज में हो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी आई है, हमें वो चीज़ें पता चली हैं जो शायद हमें पता नहीं थी। हाई प्रीस्टेस विथ is also revealing things which earlier was not known.
नॉट नोन। तो क्या अभी कंसिडर कर रहे हैं कि क्या हमें पहल करके